हाय एवरीवन, मैं हूं रौनक और इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज़ जो आपको पता ही होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले लास्ट वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते के एंड में बिटकॉइन $64,714 पे था, इथेरियम $2,791 पे और XRP $0.61 पे। कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक टोटल मार्केट कैप $2.27 ट्रिलियन का था। टॉप 3 ऑल्ट कॉइन गेनर्स थे पॉपकैट 71.30% पे, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस 44.64% पे और क्लेटिन 39.01% पे। टॉप 3 ऑल्ट कॉइन लूजर्स थे हीलियम -3.06%, Zcash -1.47% और लाइट कॉइन +0.65% पे। क्रिप्टो प्राइसेस पर और ज्यादा इन्फो के लिए हमारा फुल एनालिसिस जरूर देखें। न्यूज नंबर 1, टेलीग्राम सीईओ पावेल डुरोव अरेस्टेड इन फ्रांस, टॉन प्राइसेस प्लमिट्स। विनर्स एंड लूजर्स के बाद बढ़ते हैं लास्ट वीक की पहली टॉप क्रिप्टो न्यूज की तरफ। टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस के ले बुरेत एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया है। फ्रेंच जुडिशियल पुलिस ने उनके खिलाफ सर्च वारंट इशू किया था क्योंकि उन पर इल्जाम है कि टेलीग्राम जैसे ऐप्स ड्रग ट्रैफिकिंग और फ्रॉड जैसे क्राइम्स को फैसिलिटेट करते हैं। उन पर टेररिज्म और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस चार्जेस लगे हैं। फ्रेंच न्यूज आउटलेट TF1 इन्फो के मुताबिक डुरोव अपने प्राइवेट जेट से अजरबैजान से आए थे और उनके साथ एक बॉडीगार्ड और एक औरत भी थी जब उन्हें एयर ट्रांसपोर्ट गेंडरमेयर ने अरेस्ट किया। डुरोव को नेशनल एंटी फ्रॉड ऑफिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस न्यूज के बाद टॉन कॉइन की प्राइस में गिरावट आई। हमारे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पर ट्रेड $5.96 पे हो रहा है, which is 13% डाउन फ्रॉम अर्लियर। न्यूज नंबर 2, CZ एंड बाइनेंस फेस न्यू लॉसूट फॉर एलिजेड लॉन्ड्रिंग ऑफ स्टोलन क्रिप्टो। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। बाइनेंस और उसके फॉर्मर सीईओ शेंगपेंग सीजी जाओ पर एक नया क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल हुआ है। 3 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने 16 अगस्त को सिएटल के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस फाइल किया है। उनका कहना है कि उनके क्रिप्टो एसेट्स चोरी किए गए हैं और अनट्रेसेबल बनाने के लिए वो फंड्स बाइनेंस पे भेजे गए थे ताकि उनका लेजर से कनेक्शन मिटाया जा सके। प्लेंटिफ्स ने कहा कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है परमानेंट रिकॉर्ड जो ब्लॉकचेन पर होता है और ये ट्रांजैक्शंस हमेशा ट्रेसेबल रहते हैं। प्लेंटिफ्स का मानना है कि बाइनेंस मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का एक एसेंशियल पार्ट था जो रिको एक्ट को वायलेट करता है। कंसेंसस के सीनियर काउंसिल बिल ह्यूज ने बोला कि ये लॉ सूट बाइनेंस को काफी टफ पोजीशन में डाल सकता है और अगर ये ट्रायल तक गया तो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री पर इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर 2023 में सीजी ने यूएस मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को वायलेट करने का गिल्ट एक्सेप्ट किया था और बाइनेंस सीईओ के पोजीशन से रिजाइन भी किया था। बाइनेंस ने $4.3 बिलियन का फाइन पे करके सेटलमेंट भी किया था। इसके बाद सीजी को 4 महीने की जेल हुई और ये सेंटेंस वो जून से सर्व कर रहे हैं। न्यूज नंबर 3, हांगकांग बिटकॉइन ETF टॉप $250 मिलियन AUM। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। हांगकांग के स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने $2 बिलियन हांगकांग डॉलर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली $256 मिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर लिया है। सोसो वैल्यू डेटा के मुताबिक हांगकांग के 3 स्पॉट BTC ETFs में पिछले हफ्ते 247 BTC का नेट इनफ्लो हुआ जिससे टोटल होल्डिंग्स 4,450 BTC हो गई और AUM अब 2.1 बिलियन हांगकांग डॉलर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली $269 मिलियन पे पहुंच गया है। चाइना एसेट मैनेजमेंट और हार्वेस्ट एसेट मैनेजमेंट के ETFs जो OSI डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट करते हैं, इनका AUM 1.3 बिलियन हांगकांग डॉलर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली $167 मिलियन से ज्यादा है। एक और ETF जो OSL से एफिलिएटेड नहीं है वो 776 हांगकांग मिलियन डॉलर्स यानी कि $99.5 मिलियन होल्ड करता है। वैसे तो हांगकांग के बिटकॉइन ETFs का स्टार्ट यूएस के मुकाबले धीरे रहा है, लेकिन इन काइंड ETF क्रिएशन मॉडल के जरिए इन्वेस्टर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मौका अभी भी है। न्यूज नंबर 4, मैकडॉनल्ड्स इंस्टाग्राम हैकर्स मेक $700,000 शिलिंग ग्रीमेस मीम कॉइन। अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज की। 21 अगस्त को हैकर्स ने मैकडॉनल्ड्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया और ग्रीमेस मीम कॉइन शिल करके $700,000 कमा लिए। हैकर्स ने मैकडॉनल्ड्स के पर्पल मैस्कॉट ग्रीमेस पर बेस्ड एक शैम मीम कॉइन को प्रमोट किया। इसे मैकडॉनल्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन सोलाना बताकर मैकडॉनल्ड्स के 5.1 मिलियन फॉलोअर्स वाले ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स सर्विस बबल मैप्स के डेटा के हिसाब से हैकर्स ने पहले सोलाना मीम कॉइन डिप्लॉयर पंप फंड का यूज करके ग्रीमेस टोकन की 75% सप्लाई खरीद ली और उसको 100 अलग अलग वॉलेट्स में स्प्लिट कर दिया। ऑफिशियल अकाउंट
अकाउंट के पोस्ट के बाद ग्रीमेस मीम कॉइन की वैल्यू सिर्फ 30 मिनट की मार्केट कैपिटलाइजेशन के कुछ $1000 से $25 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन 40 मिनट्स के अंदर टोकन की वैल्यू $650,000 तक गिर गई जब हैकर ने अपनी होल्डिंग्स डंप कर दी। हैकर्स ने अपनी जीत का मजाक उड़ाते हुए मैकडॉनल्ड्स के इंस्टाग्राम पेज की बायो भी चेंज कर दी, जिसमें ये लिखा था, अब पोस्ट और बायो नॉर्मल हो गई हैं। मैकडॉनल्ड्स ने स्टेटमेंट में कहा कि वो इंसिडेंट से अवेयर हैं और इशू रिजॉल्व कर दिया गया है। तो ये थी लास्ट वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज जो आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ बताती हैं। ऐसी ही वीकली टॉप क्रिप्टो न्यूज के लिए सब्सक्राइब टू कॉइनएक्स।